नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सपा के नेता मनोज काका और रूबिका लियाकत की बहस दिखाई पड़ रही है। और इस बहस में लग रहा है कि रूबिका लियाकत कैमरे से निकलकर मनोज काका का गिरेबान पकड़ लेंगी, क्योंकि मनोज काका ने ऐसी बात ही कह दी कि रूबिका लियाकत बॉम्ब की तरह फटने जा रही हैं। बात ये थी कि संभल मसले पर डिबेट चल रहा था। उसमें बीजेपी के, सपा के तमाम वो नेता और ऐतिहासिक विशेषज्ञ भी बैठे हुए थे और लग रहा था कि ये डिबेट काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर होगा। लेकिन वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहा, यानी कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ही ये बहस, ये डिबेट थी। संभल में चल रहे सर्वे को लेकर रूबिका लियाकत ने इन तमाम गठजोड़ों को जोड़ रखा था अपने ऑन कैमरा न्यूज 18 पर, और बार बार लेकर यही बोल रही थी कि मुसलमानों ने गलत किया है, मुसलमानों ने गलत किया है। मंदिरों की को तोड़कर जमीन में दफन करके उसके ऊपर मस्जिद बना ली, और अब आज के नौजवानों को माफी मांग लेनी चाहिए थी कि हमसे गलती हो गई और ये जो चीजें हैं ये आपकी हैं। इस तरह की बहसबाजी रूबिका लियाकत जी दे रही थी। वहीं तहसीन पूनेवाला ने भी मना किया कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस मुद्दे को आप भड़काने का काम कर रही हैं। और वहीं जहां बाबा साहब अंबेडकर की बात की जाए तो वहीं रूबिका लियाकत का मुंह बंद हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर की साइड से वो बोलती नहीं है। लगता है कि उनको जो चीज के लिए पैसे भड़काने के लिए दिया गया है, दलाली के लिए दिया गया है, वो उसी पर कायम रहती है। यही बात मनोज काका ने बोल दी। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने यही बात बोली कि आप सच्ची बात दिखाइए, ना कि दलाली वाली बात आप कर रही हैं। आप पक्ष की दलाल हैं, जो आप संभल के मुद्दे पर इस तरह की बात कर रही हैं। आपको सच्चाई की बात करनी चाहिए, आपको विनम्रता और अहिंसा की बात करनी चाहिए। आप तो इस तरह की बातें कर रही हैं कि हिंसा भड़क जाए, हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात कर रही हैं। इस तरह से रूबिका लियाकत को लग गई मिर्ची भाई। उन्होंने मनोज काका पे कह दिया कि आप मुझे ये प्रूफ दीजिए कि रूबिका लियाकत दलाल है। आपको आपकी माँ का वास्ता, आपको आपकी बेटी का वास्ता, आपको आपकी पत्नी का वास्ता, और मुझे ये सबूत चाहिए कि रूबिका लियाकत दलाल है। भाई रूबिका लियाकत, आप ये प्रूफ मत लीजिए, आपके सोशल मीडिया पर मुंह दिखाने काबिल न होंगी। इतनी लोग प्रूफ आपको कर देंगे। भारत के लोग ये नहीं चाहते कि रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार सिर्फ अपने फायदे और अपनी सैलरी के लिए दो भाइयों को अलग कर दें, यानी कि हिंदू मुसलमान देश की वो आंखें हैं जिसको रूबिका जैसे पत्रकार अलग करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये खबर बड़ी ही बेतुकी सी है कि लगता है कि जो सर्वे हुआ है, बार बार रूबिका लियाकत ये कह रही कि इन लोगों को किसने इकट्ठा किया था, हाथों में पत्थर लिया हुआ था और लड़ाई चल रही। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, रूबिका जी आप थोड़ा सा कान खोल के सुन लीजिए कि आपकी पत्रकारिता शायद विफल है। चाहे वो बहराइच का मुद्दा हो, या फिर संभल का मुद्दा हो, या मुजफ्फरनगर का मुद्दा हो, आपको ये बता दें कि जो लोग मारे गए उसमें वो गरीब समुदाय के थे, गरीब तबके के थे। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। जाने गई हैं, आपके घर से लोग नहीं मारे गए हैं। ये गरीब परिवार के बच्चे मारे गए हैं, जिनके कानों में आप जैसे पत्रकारों ने जहर घोल दिया है, आप जैसे पत्रकारों ने लड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह से उकसा रहे हैं आप लोग कि हर एक मौत के पीछे आप लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, आप पर एक्ट लगना चाहिए कि आप लोग तमाम उन देशवासियों को उकसा रहे हैं लड़ने के लिए। कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं। पक्ष अगर आप हमेशा पत्रकार होता है हमेशा पक्ष से सवाल करने वाले, लेकिन आप तो विपक्ष वालों से ही सवाल कर रहे हैं, पक्ष का दामन थामे हैं और जूते चाट रहे हैं। ये आपकी पत्रकारिता है। थैंक गॉड कि मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करती। भले से मेरी पत्रकारिता का समय कम हो, लेकिन मैं ऐसी आप लोगों की जैसी पत्रकारिता और दलाली हरगिज नहीं करूंगी। ये पत्रकार हैं रूबिका लियाकत, कहने को तो इनका समुदाय अलग है, लेकिन फिर भी ये कभी भी विपक्षी पार्टियां या पक्ष की तरफ कभी भी अच्छी बातें इन्होंने नहीं बोली। जब भी मुंह खोलती हैं, हिंदू मुसलमान, सर्वे, पत्थर,
गोली बारूद इस तरह की बातें करती हैं। भाई रूबिका लियाकत जी, आप जैसी पत्रकारिता और पत्रकार अगर हो तो देश तो वैसे भी बर्बाद हो रहा। आप लोगों ने तो मोदी जी की थू थू करा रखी है पूरे देश में, देश से लेकर विदेश में भी जहां लोग जाते हैं। आप लोगों की मीडिया की पत्रकारिता से मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर छप जाते हैं कि इनका मीडिया झूठा है, दलाली करता है। आप जैसे पत्रकार तो नोएडा में चैनल लेकर भर भर के बैठे हुए हैं। आप जैसे पत्रकारों ने देश में मोहब्बत खत्म कर दी है। आप जैसे पत्रकारों ने देश में वो जहर घोल दिया है कि आज हिंदू मुसलमान अपने ही जाल में फंस कर रह गया है और आप लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं न्यूज रूम से और अपनी जेबें भर भर के गर्म कर रहे हैं। लेकिन मारा कौन जा रहा है, जेल कौन जा रहा है, पीटा कौन जा रहा है, किनके हाथों में पत्थर है, इन सब का जिम्मेदार आप जैसे पत्रकार हैं। रूबिका लियाकत जी, आप दलाल हैं और इस दलाली की ही पैसा आप लोग खा रहे हैं। ये पूरा नोएडा में भरे आप जैसे दलाल जो हैं वही हिंदू मुसलमान करके तमाम उन लोगों को उकसा रहे हैं। आप लोगों पर भी नकेल कसनी चाहिए। आप लोग तो छुट्टा सांड की तरह हो गए हैं कि जो आप लोगों के मुंह में आता है वो बकते चले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है। आप क्या कहना चाहेंगे कि रूबिका लियाकत दलाल हैं या फिर उन पर इल्जाम लगा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।